नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी समदर्शी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। आज हम मौजूद हैं सुभाष नगर खन्ना बिल्डिंग के पास, जहां हम मौजूद है JRM बजाज चिकित्सालय के अंदर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिलन BMS है और साथ ही CEO हैं यहाँ के। सर, जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि इन दिनों लोग आयुर्वेदिक की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। बिल्कुल। असल में इसका सर क्यों भाग रहे हैं लोग? एक्चुअली पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी भ्रमित किया गया आयुर्वेद को लेकर, और उस तरीके की आज भी समाज के अंदर कई सारी इलीगल ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आयुर्वेद के नाम से बेची जा रही है, लेकिन वो हार्मफुल हो सकती हैं और हार्मफुल हैं। और पहले मैं बता दूं वो क्या है, पहले वो बता दें कि है क्या, वो चीज़ क्या है, वो इलीगल चीज़ ऐसा कौन सी जगह है या क्या है। वो रोड साइड बिकने वाले और इस तरीके से उनको हम गलत कहते हैं कि ये है गलत आयुर्वेद। आयुर्वेद का ज्ञान जहाँ से भी हमें जो प्राप्त होता है वो हमारी स्टडी से होता है। चरक संहिता, शोषो संहिता, रस शास्त्र, और ऐसे ही हमारे पूरे आयुर्वेद में उसका बारे में वर्णन किया गया, ऋतु के बारे में वर्णन किया गया, सभी चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया। तो आयुर्वेद में बताता हूँ कि है क्या। आयुर्वेद का मतलब अगर हम आयु और वेद अलग अलग कर दें तो इसका मतलब सीधा सिंपल आ ही गया। आयु मतलब कि हमारी खुद की स्वास्थ्य और आगे हमारी जीवन आयु कितने लंबा, कैसे हम लोग क्या करेंगे, लाइफस्टाइल कैसा रहेगा। और वेद मतलब कि वेदों से उसका ज्ञान लेकर सही प्रॉपर मायने में उसको पूरी तरीके से अच्छे से अपने जीवन पर जी, उसके ऊपर चलकर उस मार्ग पर उस तरीके से, तो उससे हमें ही लाभ होगा। वो है आयुर्वेद, मतलब उससे हमारी आयु बढ़ेगी। जब आयु बढ़ेगी तो हेल्थ होगी, तो जब हेल्थ अच्छी है तो वेल्थ होगी, और जब वेल्थ इंसान की है तो खुशियां मिलेंगी। कोई भी इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति मुझे बता दीजिए, या फिर ऐसा कोई हो जो जिसकी सेहत बहुत अच्छी है और पैसा नहीं है, क्या खुशियां हैं उस पे? नहीं है। या पैसा बहुत है, सेहत सही नहीं है, क्या खुशियां हैं उस पे? नहीं। तो ये दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है, और ये चीज दरअसल हमारे ही खुद के बस आदमी को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आयुर्वेद पर। और आयुर्वेद पहले ही लाइन में कहा जाता है कि जिसका स्वास्थ्य खराब है या कोई रोगी है उसको हमें ठीक करना है, और जो सही है उसकी हमें रक्षा करनी है, उसके स्वास्थ्य की। सर, जैसे कि आपके आगे फैमिली फिजिशियन लगाए, तो सर फैमिली फिजिशियन का क्या मतलब है? जो फैमिली फिजिशियन का मतलब ये है मेरा कहने का कि हम लोग जैसे एक फैमिली, अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसको फैमिलियर होके डिटेल में डीपली एक एक चीज एक एक बारीकियों से उसको बताया जाए जी। उसको सही जानकारी दी जाए, उसको अवेयर किया जाए कि जीवन असलियत है क्या, हमें जीना कैसे है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, जिससे कि हमारी आयु, हमारी सभी चीजें, हमारे साथी, सब पूरा देश सही हो, एक अच्छे मार्ग पर चल सके। सर, जैसे कि आपके आयुर्वेद में ज्यादातर किस रोग के मरीज ज्यादा आते हैं? हमारे JRM बजाज चिकित्सालय सुभाष नगर बरेली के अंदर सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स, BP के, श्वास रोग, लिवर रोग, पेट के समस्या जैसे बहुत सारे पाचन विकार के रोग, आर्थराइटिस और कैंसर के भी रोग यहाँ पर ट्रीट किए जा रहे हैं। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि असल में हर डॉक्टर के साथ एक टीम मेंबर होता है, तो क्या आप किसी टीम के साथ मिलकर काम करते हैं? बिल्कुल, मैं अपनी टीम के साथ हूँ। मेरे सहयोगी जो है हमारे हरीश
कुमार शर्मा जी, सॉरी शिव कुमार शर्मा जी। हरीश जी एक्चुअली दूसरी जगह हमारे दूसरे केबिन में बैठे हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा इस बात को। हमारे एक्यूप्रेशरिस्ट हैं, इंटीग्रेटेड एक्यूप्रेशर थेरेपी सर के विशेषज्ञ। इंटीग्रेटेड का असल में सर मतलब क्या है? सर से भी जानना चाहते हैं। सर एक्यूप्रेशरिस्ट है तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि असल में इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है सर? देखिए बेसिकली सबसे पहले तो एक्यूप्रेशर को ही जान लीजिए। तो एक्यूप्रेशर देखिए कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारे प्रारंभिक समय से होती आई हैं। समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रही हैं, स्वरूप बदलता रहा है। पहले समय में आपने देखा होगा कि लोग पैदल चला करते, स्लीपर्स नहीं होते थे जनरली आम, तो रोड पर कंकड़ पत्थर और इतनी सारी चीज़ें सब प्रेशराइज करती थी, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पॉइंट्स लोकेट होते हैं तो उन पर प्रेशर पड़ता था और ह्यूमन बॉडी अपने आप को मेंटेन करती थी। अब वही चीज़ें मॉडर्नाइज हो चुकी हैं, तो इसी के अंदर एक्यूप्रेशर आता है। सर कहा गया है कि एक्यूप्रेशरिस्ट जो होते हैं वो फिजियोथेरेपी भी काम देख लेते हैं, तो सर क्या कहाँ तक आप देखते हैं सर या नहीं? नहीं, फिजियोथेरेपी देखिए हमारी अपनी एक्सरसाइज या हमारे पॉइंट्स प्रेशर थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं जी। तो फिजियोथेरेपी एक जी 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 थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। सर मतलब पेशेंट सर आते हैं फिजियोथेरेपी के? डिफरेंट हो जाता है, मगर इसमें साथ साथ क्या रहता है कि देखिए जब हमें देखिए फिजियोथेरेपी और एक्यूप्रेशर का क्या मतलब हुआ। एक्यूप्रेशर ऐसा मर्म चिकित्सा जी। मर्म चिकित्सा मतलब मर्म मतलब पॉइंट्स, जी। जैसा कि सर ने बताया आप लोगों को। और फिजियोथेरेपी इस मतलब कि अगर कोई इंजरी हो जाती है या फिर कोई ऐसी मसल प्रॉब्लम हो जाए, स्ट्रेन आ जाए या स्ट्रेस आ जाए, इस तरीके से कोई भी दिक्कत आ जाए, तो वो एट द सेम टाइम वहाँ पर करना होता है, जिससे वो ब्लॉकेज जो हमारा खून का चलन है उसको वहाँ पे वो कर सकें। फिजियोथेरेपी का ये डेफिनेशन है। और इसमें क्या है कि यहाँ पर ये पॉइंट्स को बिल्कुल एग्जैक्ट पकड़कर उस बीमारी को जड़ से खत्म करना, बीमारी हो या इनबैलेंस अनबैलेंस कोई भी कैटाबॉलिस मेटाबॉलिस रेस हमारे बॉडी के अंदर होती हैं, उसको सही करने का एक हमने निर्णय लिया है। मिलन जी की बातें हमने सुनी और समझी भी, तो सर मिलन जी हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आपको यहाँ पर असल में कितना टाइम हो गया है? ये बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं, मैं बीएमएस के फर्स्ट ईयर से ही अपनी जो है रेगुलरिटी में कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक अगर मैं बताऊँ तो मैं खुद एक सिख हूँ, और सिख का मतलब जो होता है सरदार जी का मतलब वो एक सीखना और रेस, सीखो सीखते जाओ और सफल होते जाओ, सीखते जाओ।